अगर आप एक ओवर थिंकर हैं तो ज्यादा संभावना है कि आप सहज संबंध में नहीं रह पाएंगे। आप हर सामने वाले व्यक्ति का, वो है आपका मित्र हो सकता है, आपकी प्रेमिका हो सकती है, या आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, आप उसके बारे में जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करेंगे। क्योंकि जब आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो आप जरूरत से कम करते हैं, और जरूरत से कम करने से स्वाभाविक है कि आपके फल भी कम हो जाते हैं। आप एक्शन से बचना चाहते हैं इसलिए ओवर थिंकिंग करते हैं। अपने आप पर सवाल उठाइए, क्योंकि अधिकांश लोग ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं ताकि कुछ करना ना पड़े। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सारी सारी रात नींद नहीं आ रही और आपका दिमाग व्हाट इफ, क्या होगा अगर के विचार से त्रस्त है? या फिर ऐसा कि आपके पास कोई एक सिंपल सा टेक्स्ट मैसेज या छोटी सी सूचना आई और आपने घंटों उसको एनालाइज किया, उसका हिडन मीनिंग समझने की कोशिश की? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं, और आज हम इसी चीज पर, इसी बात पर चर्चा करने के लिए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बात है, यह ओवर थिंकिंग कहलाती है। जब हम बहुत ज्यादा अति विचार करते हैं तो यह क्या एक अच्छी चीज है या इससे बचा जाना चाहिए? क्या इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए? ये है क्या? इन सब चीजों पर बात करेंगे, क्योंकि बार बार विद्यार्थी मैसेजेस दे रहे हैं, अलग अलग जगह पे कमेंट कर रहे हैं कि ओवर थिंकिंग उन्हें परेशान कर रही है। तो जरा समझते हैं कि ओवर थिंकिंग या अति विचार दरअसल है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। देखिए, ओवर थिंकिंग जो है उसका मतलब है कि जब आप किसी विचार के में, किसी स्थिति पर, किसी समस्या पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, जब आपके दिमाग में एक तरह का एक लूप बन जाता है, एक चक्रीय स्थिति आ जाती है और आप उसमें फंस जाते हैं। ये जो एक वृत्त बनता है जिसमें आप लगातार सोचते रहते हैं, जबकि सूचना वही है, सूचना बदली नहीं है, लेकिन आप उसका विश्लेषण लगातार कर रहे हैं, और इससे स्वाभाविक तौर पे कई सारी परेशानियां पैदा होती। पहले तो एंजाइटी आती है, आप लगातार उधेड़-बुन में रहते हैं, इस कारण आप कोई फैसला नहीं ले पाते। इसके लिए एक बहुत शानदार शब्द इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड पैरालिसिस बाय एनालिसिस। जब आप लगातार विश्लेषण करते हैं और यह विश्लेषण एक तरह से आपकी डिसीजन मेकिंग को लकवा मार देता है, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वह थम जाती है। इससे स्वाभाविक है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। आप किताब लेके सामने बैठे हुए हैं लेकिन सोच कुछ और रहे हैं, किसी और लूप में लगातार फंसे हुए हैं। आपकी जो उतनी देर में जो आपको सीखना चाहिए था उससे कम सीख पाएंगे, या अगर आपको कोई फैसला लेना था फैसला नहीं ले पाएंगे। और स्वाभाविक है कि इसके कुछ शारीरिक दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि नींद नहीं आ पाएगी और अन्य किस्म की फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको कई बार मसल्स की टेंशन हो सकती है, और किसी किसी केस में आपको तेज सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन जिसे कहा जाता है, और इस तरह की परेशानियां हो सकती है। इसलिए ओवर थिंकिंग आज की पीढ़ी की कुछ बड़ी समस्याओं में से है, या कम से कम उसे मान